वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 6 है और आप लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे और उसमें आप लोग का अब जो है वो पेज होने वाला है 67। ठीक है, और उसमें यूजिंग कंपाउंड फार्मूला से आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पीछे के टॉपिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग को, तो उसको लेकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। फिर से जो है उस टॉपिक्स को समझा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग जो है ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी टॉपिक्स है उसको देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए, क्लास शुरू होने से पहले तक जो भी बच्चे बनाते हैं अपना बना लीजिए और शुरू करेंगे आज का क्लास। टॉपिक और पेज नंबर आपके बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ, आप लोग जल्द से जल्द ओपन कर लीजिए। जिनके पास बुक है, अभी तक तो सभी बच्चों के पास बुक्स ज़रूर अवेलेबल हो गए होंगे। तो पेज नंबर 67 और चैप्टर 6 आप लोग ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर हो जाएगा आपका 67। चैप्टर 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है और हम लोग देखेंगे कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोग बना लिए होंगे, शुरू करते हैं। Using compound formula, in a compound formula more than one operator are used। कंपाउंड फार्मूला में आप बहुत सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा। लेट्स लर्न अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल विथ माउस क्लिक। ठीक है, माउस के द्वारा ही हम लोग इसमें देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इंटर वैल्यूज़ इन द वर्कशीट, सी द फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। बताया जा रहा है नेक्स्ट पेज है आपका 68 और इसको ओपन कर लीजिए। क्लिक इन B4 सेल एंड टाइप इक्वल टू, क्लिक ऑन द B1 टाइप मल्टीप्लाई यानी एस्ट्रिक, क्लिक ऑन द B2 टाइप एस्ट्रिक, क्लिक ऑन द B3 with the mouse click in the cells, their respective cell address are displayed in the formula, type slash and 100, प्रेस इंटर की। तो देखिए ये सब चीज़ जो है वो हम लोग एक बार में टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक से ज़्यादा ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कंपाउंड फार्मूला में। ठीक है, द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन द B4 सेल। ठीक है, सेल B4। तो कैलकुलेटेड रिजल्ट जो है वो क्या होगा, B4 सेल में आ जाएगा। जैसे कि इसको आप बोर्ड पे मैं समझाती हूँ, आप ध्यान से समझेंगे और इस प्रकार से कोई भी फार्मूला लेकर के हम लोग कोई भी ऑपरेटर लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एक्सेल का वर्कशीट जो है आप जानते हैं रो और कॉलम में होता है। किस में होता है, रो और कॉलम में। तो पूरा वर्कशीट तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ तो बना सकते हैं थोड़ा। और 3 सेल ले लेते हैं हम लोग। इसमें इसको A B C, ठीक है, हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार से सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, इसके लिए हम लोग एक और एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है, यहाँ से नंबरिंग नहीं होता, इसके नीचे से नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो देखिए अगर आपको जैसे बोला जाता है ये सभी सेल का नाम क्या है, A B और C,
है ना। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये पूरा ए है, बी है और सी है, और सेल के नंबर्स यहाँ साइड में दिए गए हैं, सीरियल नंबर से सब कुछ रहता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए 5 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हम कहाँ लिखे, आपसे पूछा जाए कि आपने जो ये 5 टाइप किया है वो आपने कहाँ पे किया है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हमने कहाँ पे किया है, A1 सेल में हमने क्या किया है, 5 को टाइप किया है, ठीक है। A1 सेल में हमने 5 को टाइप किया है, क्योंकि यहाँ पे सेल नंबर 1 है और ये A है, तो इस प्रकार से A1 सेल में हमने कुछ टाइप किया है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो A2 हो जाएगा, आप यहाँ पे टाइप करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये A4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से होता है। और यही चीज़ सेम चीज़ होता है बी वाले कॉलम में। कैसे, जैसे ये देखिए ये बी है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें समझना पड़ता है, तब जाके आप कुछ टाइप कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आप इसको समझ गए हैं तो फॉर्मूला आसानी से टाइप कर सकते हैं, और कोई भी कैलकुलेशन भी है वो भी इजीली कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि 2 जो है आपने कौन से सेल में लिखा है, हमने तो कहीं भी टाइप कर दिया, लेकिन कहाँ पे लिखा है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं कि ये पूरा कॉलम जो है ए का है, तो इसमें तो है नहीं, ये पूरा जो कॉलम है किसका है, बी वाला है, तो ये बी में है, इतना तो हमें मालूम हो गया कि ये बी वाले कॉलम में है, ठीक है। लेकिन ये कौन से सेल नंबर में है, कौन से सेल नंबर में है, तो सेल नंबर आप देखते हैं यहाँ पे होता है, तो ये जो है बी कॉलम में है और सेल नंबर 2 में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ये 2 और ये रहा आपका बी, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे B2, हो गया ना, ये B है और ये 2 है, तो B2 सेल में कितना हम लोग लिखे हैं, 2 लिखे हैं। इस प्रकार से समझ गए। अब मान लीजिए आपको यहीं पे पूछ दे कि यहाँ पे आप लोगों ने 6 लिखा, ठीक है, तो 6 लिखा आपने कहाँ पे लिखा, अगर आपसे पूछे तो आप कैसे बताइएगा। आई होप आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो चीज़ यहाँ पे 6 जो हम लोगों ने टाइप किया है, तो ये आपसे पूछा जाए ये कौन से सेल में आपने टाइप किया है, तो आप बता सकते हैं ये जो है हम लोगों ने सेल नंबर 3 और सी वाले कॉलम में हमने टाइप किया है, तो ये कहाँ पे है, हम लोग यहाँ से देख लें, ये 3 और ये रहा C, तो C3 में हम लोगों ने 6 को टाइप किया है। समझ गए, कंप्लीट। अब आ जाइए, अब आप लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है उसको समझ पाएंगे। तो जो बुक में दिया गया है वो बस ए और बी सेल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, किसका किया गया है, ए और बी का। आइए देखते हैं। एक में फर्स्ट नंबर में प्रिंसिपल लिया गया है, सेकंड में इंटरेस्ट रेट है, और थर्ड में क्या है, टाइम है, ठीक है, और उसको वाई माना गया है। तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि हमारे सेल्स उतने बड़े नहीं हैं, तो हम लोग फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल पी है, तो हम यहाँ पे पी ले लेते हैं,
इससे आप लोग समझ जाएंगे प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है, या प्रिंसिपल क्लाउज नहीं, सॉरी, बस प्रिंसिपल, ठीक है। और सेकेंड जो है वो इंटरेस्ट रेट है, तो IR हम लिख सकते हैं इस सेल में। और लास्ट में 3 वाले में है टाइम, टाइम का T और Y, ठीक है। और 4 नंबर में क्या है, लास्ट वाले में दिया गया है इंटरेस्ट, SI, ठीक है, हो गया। अब इसको आप लोग समझ रहे हैं। अब बी वाले में देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, इतना हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद जो ये IR मीन्स क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट, ये जो है 9 दिया गया है, ठीक है। और ये टाइम जो है वो कितना दिया गया है, 5। और लास्ट में जो दिया गया है इंटरेस्ट, वो हमें निकालना है, ठीक है। ये जो आपका है वो प्रिंसिपल दिया गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, इंटरेस्ट रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, और हमें लास्ट में क्या निकालना है, लास्ट में दिया गया है इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, आइए देखिए। जो बच्चे वैसे मैथ जानते हैं, पढ़ते होंगे, उनको पता होगा। तो इस सेल में हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, तो हमने फर्स्ट एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बस मैं जो बुक में है वही दे रही हूँ, और मेनली आपको इसमें ऑपरेटर समझना है, ठीक है। इसके कैलकुलेशन से ज़्यादा ध्यान आप लोग थोड़ा ऑपरेटर्स पे दीजिएगा कि कितने ऑपरेटर्स को लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब B1 सेल में, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग नंबर्स का कर रहे हैं ना, ये जो ये सब चीज़ लिखा गया है उसका नहीं कर रहे हैं, तो ये A वाले कॉलम में है ये सब चीज़, और हमें कैलकुलेशन किसका करना है, B वाले कॉलम का करना है। तो जो लास्ट में हमें जिसका रिजल्ट चाहिए, वहाँ पर जो सेल खाली है हम उसमें क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब हम लोग टाइप करते हैं तो इसके अंदर तक वो टाइप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग B1 सेल लेंगे, B1 में वैल्यू है, B2 में है वैल्यू, और प्लस B3 में क्या है, कुछ वैल्यू है ना। अब आगे देखिए B3 ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया गया है। B1 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई B3 और डिवाइडेड बाय 100, इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना, 100। और इन सभी को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। B4 सेल है ये, B4 सेल में आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये जो B4 सेल है ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इक्वल टू B1 का वैल्यू आप लिखिए, मल्टीप्लाई B2 का वैल्यू 9, मल्टीप्लाई B3 का वैल्यू और डिवाइडेड बाय 100, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों ने देखा, नोटिस किया कि हम लोग कंपाउंड फार्मूला में क्या करते हैं, मोर देन वन ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, कंपाउंड फार्मूला में। इक्वल टू है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सब कुछ हम लोगों ने एक बार में किया है। तो कंपाउंड फार्मूला में मोर देन वन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे है
डू इट योर सेल्फ दिया गया है, कुछ कैलकुलेशंस आप लोग को करने के लिए बोला गया है। आप वैसे आसानी से नोटबुक में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ एरर दिया गया है, एरर रिजल्ट, इसको समझ लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। पेज नंबर 68 में जो पिंक कलर से नोट और एरर रिजल्ट्स दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए, ये दिखा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आप ध्यान दीजिए कि B1 ये है, B2 ये है, B3 ये है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और सेल आप लोग समझ ही चुके हैं। यहाँ पे जो नोट में एरर रिजल्ट दिया गया है उसको देख लीजिए। यू मे गेट अ फ्यू एरर्स वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इतने सारे फार्मूला का उपयोग आप लोगों ने देखा है, तो इन सभी फार्मूला का उपयोग करते समय आपको कुछ आपके स्क्रीन पे एरर्स नज़र आ सकते हैं, यानी कुछ गलतियाँ। कैसे, देखिए, लेट्स सी सम ऑफ द एरर रिजल्ट विथ देयर रीजंस, और उसके रीजंस भी आपको बताए जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, गलतियाँ क्यों होती है। तो 4H एरर जब आए, ये 4H एरर जब आएगा, इसको हम लोग 4H एरर बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 4H हम एक बार में ही लिख लेते हैं। ये जो 4H है एक बार में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये एरर कब आता है? ये तब आता है द वॉल्यूम इज नॉट वाइड, ठीक है, इनफ टू डिस्प्ले द वैल्यू। जब कॉलम आपका वाइड नहीं होगा वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, तब ये 4H एरर आएगा। उसके बाद है हैच नेम, ये भी एक एरर आता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे नेम और कुछ क्वेश्चन मार्क्स। जब ये एरर आता है, ये क्यों आता है, क्या हो जाता है जो ऐसा आता है? हैच नेम एरर। द टेक्स्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज इन अ फार्मूला। जो टेक्स्ट फार्मूला बॉक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसीलिए आता है नेम हैच एरर, ठीक है। अब है हैच वैल्यू एरर, ठीक है। वैल्यू का क्यों होता है? द फार्मूला हैज़ द रॉन्ग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जब फार्मूला में आप लोग रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स टाइप कीजिएगा तो वहाँ पे वैल्यू एरर आएगा, ठीक है। वैल्यू कुछ और रहा हो, आपने कुछ और टाइप कर दिया हो, तो वो चीज़ आ सकता है, कैलकुलेशन आपका ठीक नहीं होगा। उसके बाद अगला है हैच डिवाइडेड बाय ज़ीरो। द फार्मूला ट्राइज टू डिवाइडेड अ नंबर बाय ज़ीरो और एन एम्प्टी सेल, ठीक है। फार्मूला जो है वो ट्राई करेगा डिवाइड करने का, लेकिन नंबर से, कोई भी नंबर में, और बाय ज़ीरो और एन एम्प्टी सेल, ठीक है, या फिर कोई खाली सेल में। उसके बाद किसी को अंक में हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो पाता है, इसीलिए हैच डिवाइडेड बाय ज़ीरो ऐसा कुछ आ जाता है। हैच, उसके बाद रेफरेंस है, REF का मतलब हैच रेफरेंस, ठीक है। द फार्मूला रिफर्स टू अ सेल दैट इज़ नॉट वैलिड। जब फार्मूला गलत होगा आपका, वो वैलिड नहीं करेगा सेल में, तो आएगा हैच रेफरेंस एरर, ठीक है। REF मतलब रेफरेंस। लास्ट है NA, ठीक है। तो HNA का मतलब होता है डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। NA मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। डेटा जब अवेलेबल नहीं होगा और उसमें आप कैलकुलेशन कीजिएगा, मान लीजिए कि ये डेटा आप लोगों ने नहीं टाइप किया, ये क्या है, एक प्रकार का डेटा है, तो आपने ये टाइप नहीं किया और यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। तो ये आप टाइप नहीं कर रहे, यहाँ पे आप लोग फार्मूला ये सब टाइप कर दिए हैं, तो इसी B4 में B4 सेल में रिजल्ट ना आके क्या आएगा आपका? डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, यानी HN/A, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एरर्स आते हैं फार्मूला का इस्तेमाल करते समय, तो इन सभी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो करेक्ट रिजल्ट हमें एक्सेल देता है, ठीक है। उसके बाद है टू एडिट अ फार्मूला। फार्मूला को एडिट कैसे किया जाए? जैसे मान लीजिए हम लोग कोई फार्मूला टाइप कर लेते हैं, वो गलत टाइप हो जाता है,
होता है, कई बार ऐसा होता है। या फिर हमें ऐड करना रहता है और हम सब्ट्रैक्ट का सिंबल डाल देते हैं, ठीक है। किसी अंक को हमें जो है पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है और हम पैरेंथेसिस भूल जाते हैं। तो जब बहुत सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए, या फिर गलतियां नहीं भी हो और आपको कहा जाए ऐड करने के लिए, फिर कहा जाए कि ऐड नहीं करो सब्ट्रैक्ट करो, तो वो गलतियां तो नहीं कहलाएंगी, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम उसको बदलें, ठीक है। जो चीज़ दिया गया उसको चेंज करके कुछ और करो, तो उसके लिए जो है आता है आपका एक ऑप्शन एडिट अ फार्मूला, यानी फार्मूला को एडिट कैसे करें, उसमें बदलाव कैसे लाएं। देखिए, क्लिक ऑन सेल दैट कंटेन्स द फार्मूला इफ़ यू वांट टू एडिट। उस सेल में हम लोग क्लिक करेंगे जो जिस फार्मूला को हम एडिट करना चाहते हैं। स्टेप 2, इंसर्ट द कर्सर इन अ फार्मूला बार एंड एडिट द फार्मूला एज डिजायर्ड। तो सबसे ऊपर ये जो आप देखे हैं ABC, इसके ऊपर वाले बॉक्स में एक होता है फार्मूला बार बॉक्स, ठीक है। FX करके लिखा हुआ रहता है, FX करके उस सेल में लिखा रहता है इस प्रकार से, ठीक है। ये F है, 1 मिनट। तो आप जैसे ही एक्सेल देखिएगा, अपने बुक के किसी पेज में भी देखिएगा, तो FX इक्वल टू करके ऐसा कुछ दिया रहता है। तो ये फार्मूला बार का बॉक्स होता है, इसमें फार्मूला वाले बॉक्स में जो है फार्मूला टाइप हो जाता है। जब हम स्क्रीन पे यहाँ पे लिखते हैं ना, तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो ये यहाँ पे शो करता है। तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कर्सर को ले जाइए माउस को और क्लिक कीजिए और क्या कीजिए, उसको एडिट कीजिए अपनी इच्छा के अनुसार जो करना है आपको। यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन द सेल टू व्यू द एडिट द फार्मूला डायरेक्टली फ्रॉम द सेल। और आप इसको फार्मूला बार में भी कर सकते हैं और जिस सेल में फार्मूला टाइप है उसमें डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे कीजिएगा तो चेंज का ऑप्शन देगा, डबल क्लिक कीजिएगा चेंज का ऑप्शन देगा, आप हटा सकते हैं। और बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं ठीक करने के। या एक तो आपको बताया गया फार्मूला वाले बॉक्स में, दूसरा उसी सेल में जिसमें फार्मूला उसमें डबल क्लिक कर दीजिए, तीसरा जहाँ फार्मूला है उसी में क्लिक कीजिए और बैक स्पेस की से जो एरो कीज होते हैं उसका इस्तेमाल करके जहाँ से आपको हटाना है वहाँ बैक स्पेस की का इस्तेमाल करके उसको हटा सकते हैं और दूसरा टाइप कर सकते हैं। तो 2-3 रास्ते ऐसे होते हैं जिससे हम लोग जो है एडिट कर लेते हैं। एडिट करना बहुत ही आसान होता है। व्हेन फिनिश्ड प्रेस इंटर की और क्लिक ऑन द इंटर कमांड। तो हम लोग क्या करेंगे, जब फिनिश हो जाएगा तो इंटर की करेंगे। तो जब ये एडिटिंग ख़त्म हो गया तो इंटर की करेंगे और जब वो भी ख़त्म हो गया तो जहाँ सेल था उसमें फिर से इंटर कमांड प्रेस करेंगे तो वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब है डिलीट अ फार्मूला। ये भी बहुत आसान है, बट मैं आपका टाइमिंग देख लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइम हमारे पास होगा भी अभी बहुत। तो डिलीट अ फार्मूला, फंक्शन इन एक्सेल, ये सब बिल्ट इन फंक्शन, ये सब पढ़ने वाले आज हम लोग। देखिए, पढ़ा तो दूंगी लेकिन समय हमारे पास उतना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम लोग आसानी से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर लेंगे, ये तो बहुत आसान ही होगा। बट आप लोग को मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये तो मैं पढ़ा दूंगी आपको, डिलीट अ फार्मूला, फंक्शन इन एक्सेल और बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन में जो है कुछ ये है, दिखा आप लोग को। तो ये जो चीज़ दिया गया, सम, एवरेज, प्रोडक्ट, मैक्स, मीन, राउंड, स्क्वायर रूट, पावर, लोअर, अपर और टुडे, इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सभी फार्मूला जो है आपको यूजुअली उसमें बहुत उपयोगी है। ये आप आसानी से इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और ये सब जो होता है ना कि जैसे कह लीजिए कि इसका हमेशा ज़रूरी आपको हो, ऐड सब्ट्रैक्ट नॉर्मल चीज़ जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो इसको हम लोग समझ ले, जान ले, और ये कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम मीन्स ऐड, एवरेज आप सब औसत निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई,
मैक्स मतलब जो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, सबसे ज़्यादा वाला। मीन मतलब सबसे छोटा वाला। राउंड आप लोग जानते हैं कि ये होंगे मैथ में। स्क्वायर रूट भी जानते हैं, रूट अंडर वाला। पावर स्क्वायर वाला, घात वाला। और लोअर बेस वाला, ठीक है। अपर ऊपर वाला, टेक्स्ट, है ना। और टुडे मीन्स डेट वगैरह आता है, ठीक है। तो इसको डिटेलिंग में आप लोग कल जानेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। तो रीड करने से क्या होगा, आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स को आसानी से समझ लेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे और जो टॉपिक्स है उसको कल स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में किसी भी टॉपिक को समझने में आपको दिक्कतें आई हो, समस्याएं आई हो, तो आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाएं। आप लोग के लिए कमेंट करना बहुत ही आसान है। वैसे अब तक तो सारे बच्चे सीख चुके होंगे, तो उसी प्रकार से आप भी अपना प्रॉब्लम मेरे सामने रखिए और सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।